नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत नगर निगम में हम आए हुए हैं और यहाँ पर नगर निगम चौधरी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कर्मचारियों को, जी हाँ, काफ़ी कर्मचारियों को अटेंडेंस तो लगी हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे हाजिरी नहीं थे। जब वह पानीपत नगर निगम में पहुँचे तो उसके बाद अकाउंट सेक्शन पे ताला लगा हुआ था। इस प्रकार की पर आपका क्या कुछ कहना है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और पानीपत नगर निगम हमेशा ही भ्रष्टाचारों से लिपटा हुआ होता है, उसकी सूचनाएं ये आप लोगों के सामने आती हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। परिवार का क्या मतलब है? फिर साइन कैसे है इसके यहाँ पर? लगा के चले गए सर। अभी गए थे मैडम। ये सब सर्दियाँ वगैरह सब चेक होता है। कोई भी यहाँ का आदमी किसी के घर पर नहीं लगा करते हैं अभी नहीं। ये साथ का काम अटेंडेंस लगा गया और वो शिमला जा रहे। नो नो नोट एट ऑल। मैं यहाँ मिनिस्टर हूँ, मेरे घर में एक भी आदमी नहीं। 7-8 साल हो गए मुझे एमएलए बने हुए, मेरे घर पर एक भी आदमी गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने वाला नहीं है। इन सब तरीकों को बदलना है। हाँ हाँ, दिलावर सिंह है। हाँ जी, हाँ जी। घर पर कोई काम नहीं करना है। नहीं सर, ऑफिस में ही काम ऑफिस में रहते हैं। नहीं, फिर आज क्यों नहीं मिले मेरे को? आज सुबह मैंने बाहर जाना था सर, इसलिए बुला लिया। काम नोट इनसे पूछो, हम पूछ लेंगे भाई, इनसे पूछो इनसे। सिंसियर है तभी तो सारी हाहाकार मची हुई है। ये क्या सीमा? एक सेकंड। तुषार, ज्योति कहाँ है? बताओ। राम कुमार, यस सर। वीरेंद्र, वेद कुमार, राम कुमार, ये सब टीपी लगा रखे हैं। साहब गए हुए सर। तो बोला पहले एक बार। और ये सुमित। अभी आए मेरे मैडम के साथ फील्ड में थे सर। सुबह नया टीम लगा रखी सर बाजार में। चलिए बाद में लिखा हो जाएगा। कुलदीप सिंह, यस सर। देवेंद्र सिंह, टूर पे है सर। जितेंद्र आहूजा, टीएमसी कहाँ भाई? नवीन दलाल, अब आ गया हो। नवीन दलाल, यस सर। साइन क्यों नहीं किए? सर वॉशरूम में था। वो टूर पे है सर, इसके 2 दिन करना है। होंगे, कोई बात नहीं। दलबीर सिंह, प्रीतम सिंह, कहाँ है? कौन है नवीन दलाल? करो साइन। बाहर चले जाए, सीटों बैठो। अपनी सीट पे बैठ के काम कर लीजिए। आप लेटर दे देना ना। जितेंद्र कौन है? जितेंद्र, जितेंद्र है क्या? सुरजीत सिंह, विशाल, यादविंदर, संजय। क्या बात है? रेलवे रोड का स्टाफ क्यों दे गए यार ये? आप आओ है। छोड़ो इसको एक बार। कुछ तो देख क्या करें। जो यहाँ के हैं वो दो। पेंडेंसी की फाइल सुनो सर, कितनी
बताइए बताइए रिपोर्ट बताइए पेंडेंसी। दिखा भाई मनोज सारी किट्टी देखिए। अरे इनको रहने दे, बाकी छोड़ो इसको। किट्टी को सारी चलिए जो मैडम कह रही है पेंडेंसी फाइल के बारे में बताइए। मनोज सारे किट्टी संभाल लीजिए। अभी रिपोर्ट बनाएंगे, रुको एक बार आप देखिए मैं चढ़ा के अरे उसको बुला विजेंद्र को। आप विजेंद्र क्यों नहीं बुला रहे आप? चलिए बोलिए भाई आप लोग क्या पूछ रहे हैं? आराम से भाई, आराम से। भैया थोड़ा सा पीछे एक पे रख सबकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। थोड़ा दूर हो जाइए। बाद में पर्सनल बाइट जो है वो हम नहीं करेंगे। नीचे कर ले, नीचे। बोलिए सर, आज औचक से निरीक्षण किया, कैसे मतलब कुछ शिकायत मिली थी या वैसे ही? देखिए ये रूटीन का काम है, पहले भी मैंने किए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी ई निरीक्षण करते हैं। 9:02-3 पर हम लैंडलाइन पर फ़ोन करते हैं डीएमसीज को और फिर वहाँ के स्टाफ की जानकारी लेते हैं। 3-3, 4-4 जिलों का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि पानीपत में आप सब लोगों के दर्शन किए जाएं, तो इसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सही चले, पंचुअल रहे, काम पूरे हों और शहर की जो सफाई है या कुछ भी है वो ठीक प्रकार से हो। इसी नीति के तहत मैं यहाँ आज आया था और मैंने ये कुछ चेक किया है और कुछ की चेकिंग को तो आपने शायद रिकॉर्ड भी कर लिया होगा। जो भी कल्पित लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे हम और सुचारू रूप से सरकार का काम चले, इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हम काम करेंगे। कितने कर्मचारी सैंड पाए गए और कितने सस्पेंड किए? हिसाब किताब लगाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें समय लगेगा। मैंने कमिश्नर साहब को, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं, उनको कहा है कि ये सारी रिपोर्ट बनाकर हमें विदिन 48 आवर्स हमें भेजें, तो उसके बाद लेखा जोखा पता नहीं। सर, सस्पेंड कितने किए बता दीजिए। ये भी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, 3-4 लोगों को। कमिश्नर साहब बताना सब। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों को सस्पेंड किया है, इतना काफ़ी है आपको। सर, ये हाजिरी चेक की, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, प्रॉपर्टी आईडी, कई चीज़ों को लेकर उनको भी चेक कीजिए। सब चीज़ें देखिए, एकदम से सब चीज़ें चेक करना संभव भी नहीं होता, कुछ चीज़ें संदेश भी देना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये मैंने किया है, ये कोई एक सिर्फ पंचुअलिटी की बात नहीं होती, इसमें सभी चीज़ें समायोजित होती हैं। सब चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं, करेंगे। सर, जब आप आए ताला लगा हुआ था ऑफिस में, कौन कौन से ऑफिस में ताला लगा हुआ था? नहीं, एक मुझे बताया गया था कि अकाउंट ब्रांच में कोई नहीं आया, तो उसका हमने संज्ञान ले लिया है, एक्शन होगा। सर, जिन कर्मचारी जो अधिकारियों मंत्रियों के घर ही आते हैं, नेताओं के घर ही काम करने, उनके लिए बिल्कुल गलत है, हम उस पर एक्शन लेंगे, हम उसको विड्रा करेंगे। सर, जिनके घर जाते हैं उन पर भी एक्शन होगा, देखेंगे ना। अगर वो यहाँ का ऑफिसर है। मंत्री जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के एक पार्षद ने इस्तीफा दिया था यहाँ पे, नगर निगम में भ्रष्टाचार है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, हाँ, उस पर क्या कहना? देखिए, आप कोई भी, मेरा खुला आप सबको आह्वान है कि आपके संज्ञान में अगर कोई भ्रष्टाचार का केस आता है, आप लिखकर सीधा मुझे दीजिए, मैं उसकी इंक्वायरी करूँगा और जो भी उसमें दोषी होगा उस पर एक्शन। सर, विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया, अभी तक तो उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कौन से विधायक? पार्षद ने। सॉरी, पार्षद लोकेश नागरू जी नहीं है आपकी इसकी बात। लोकेश नागरू जी हैं। मैं देख लूँगा। सर, मंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, तो चर्चा चल रही है कि निकाय चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसको लेके आपकी क्या कहना और पार्टी क्या तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए, उसमें जहाँ तक चुनाव का सवाल है, वो चुनाव आयोग का मामला है, उसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है। आयोग जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो हम इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं और ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो कब चुनाव करवाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो 24 घंटे 7 दिन और पूरे साल तैयार है। जो पेंडिंग फाइल है वो भी चेक की जाएंगी। वो सब देखूंगा। मंत्री जी, 12 साल में 18 कमिश्नर बदले जा चुके हैं, अब 19वां है, तो क्या शहर की सरकार अफसरशाही पे हावी पड़ रही है? अब तो आप स्वतंत्र हैं अपनी तरह से सोचने के लिए। सरकार तो गवर्नमेंट है और जो मिनट में गौर करे उसी को सरकार कहते हैं। हमें जब लगेगा कौन व्यक्ति कहाँ ठीक है, कौन नहीं है, किसको कैसे रखना है, ये हम देखें। सब डिवीजन लागू कर दिया गया है। सर, क्या कहना है? सर, पूछो सकूँ।
प्रॉपर्टी टैक्स का पिछले सालों का जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है या जो समय पर जमा कराते रहे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ दर्ज अपडेट नहीं रखा जाता। इस बारे में आप क्या हम देखेंगे, और कोई ऐसा है तो हमारे संज्ञान में लाए। कल बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इजाद किया है। मैं ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में शहरों में डिमांड रजिस्टर में 29 लाख प्रॉपर्टियाँ थी, 29 या 30 लाख कह दीजिए आपको, और 30 लाख में से भी जो पिछले सिस्टम थे उसमें लगभग 16 लाख लोग टैक्स देते थे। और हमने जब 2.5 साल पहले इस कंपनी को कहा, हमने इसको कहा कि एक इंच ज़मीन को नापो, कौन सी ज़मीन किसकी है ये पता करो। तो इसने जो सर्वे किया, ड्रोन से किया, डिजिटलाइजेशन से किया, पिछले रजिस्टर से किया, उसमें ये 42 लाख कुछ हज़ार प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें अरे भाई बोल तो लेने को मेरे को, या तो सामने आ जाओ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे आप सामने आइए, सामने हाँ तो उनको बोलना। 42 लाख प्रॉपर्टी है। अब इनका हम सर्वे करवाएंगे। अभी इस कंपनी ने हमें ये जो डाटा है ये सबमिट नहीं किया है, इसको अभी तुरंत हमने बोला है ये हमको सबमिट कराएगा। उस सबमिट में हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद अगर ये इसका कोई डेफिनेट परसेंटेज है, उस परसेंटेज से ज़्यादा अगर गलतियाँ निकली तो हम इसको सज़ा भी देंगे। सज़ा किसी भी रूप में हो सकती है। और जब ये डाटा पूरा बन जाएगा, जबकि ये तो इतिहास बदलने की बात है, और इतिहास बदलने में समय लगता है और दिक्कतें भी आती हैं। हमने शुरू में राशन कार्ड को हमने ऑनलाइन किया, तो शुरू में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। एक सिस्टम है, सिस्टम को बदलने में हमेशा समय लगता है, त्रुटियाँ भी होती हैं, उसमें काफ़ी खामियां भी होती हैं। उन सब को हम दृढ़ निश्चय है सरकार का कि उसको हम लागू करेंगे। उसके लागू करने से हमें जो जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी है वो सब निकल जाएंगी इसमें, क्योंकि एक एक ज़मीन का एक एक इंच का लेखा जोखा हमारे पास आ जाएगा। हम इसको परिवार पहचान पत्र से भी कोलैबोरेट करेंगे, हम बिजली के बिलों से भी इसको कोलैबोरेट करेंगे, हम पानी के बिलों को भी इससे करेंगे। हम कई तरह की चीज़ें हैं जो हम इससे कोलैबोरेट करने वाले हैं, लेकिन ये इट इज़ ए न्यू सिस्टम। डिजिटलाइज करना कोई आसान नहीं होता, हम लोगों को इसका एप्टीट्यूड भी नहीं होता, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। और फिर कुछ लोगों का मन भी नहीं होता, कंपनी भी कई दफ़ा ख़राब होती है, हमारे कर्मचारी भी ख़राब होते हैं, उन सबको सेट करने में समय। हुड्डा ने जिन भी सेक्टर्स को नगर निगम को सौंपा है उनमें प्रॉपर काम नहीं होते, दोनों विभाग एक दूसरे करेंगे, चेक करेंगे। मैंने आपको बताया जब कभी चेंज करते हैं कहीं भी तो चेंज में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। सर इसमें तो सर जनता पिसती है ना सर, इन चीज़ों में तो जनता तो आप क्या चाहते हैं कि चेंज ना करें? अब हम ये जो इम्प्लीमेंट, मेरी बात सुनिए आप, जब हम कोई भी डिजिटलाइज करते हैं अब उसमें जनता को दुख तो होता है, लेकिन एक सिस्टम के बाद हम सड़क बनाते हैं, सड़क बनाते हैं तो उस समय लोगों को दिक्कत तो होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब हम सड़क ना बनाए सर। ये कुछ समय की ये जो दिक्कत है ये कुछ समय की है, उसके बाद सुख ही सुख। सर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो पानीपत नगर निगम सबसे ज्यादा छवि धूमिल हुई है, तो उसको छवि को कैसे साफ करेंगे सर? और मैं आपके माध्यम से आप सबसे ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला है इसमें दिक्कतें आएंगी, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसकी सहायता करिए। कुछ भी गलतियाँ हैं, कुछ लोग जो जानबूझकर कर रहे हैं उनको हम सज़ा देंगे, ये निश्चित है, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक चीज़ को जो पिछले 74 साल से जिसमें दिक्कतें आ रही थी, जिसमें हमारे पास 42 लाख लोगों में से केवल 16 लाख लोग टैक्स दे रहे थे, आज हमने 26 लाख लोगों को और टैक्स के लिए ढूंढा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। हाँ, मैंने आपको बताया ना, आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमने लगभग 25 पोर्टल बनाए हैं, और अभी हमारी जो जनरेशन है ये मोबाइल को और कंप्यूटर को यूज़ करने की आदी नहीं है, इसलिए हमें उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन पूरा विश्व बदल रहा है। हम सब लोगों को जो आने वाली जो जनरेशन है वो तो समझ जाएगी। अब मेरे जैसा जो मेरी उम्र का आदमी है, मेरी आयु 70 साल की है, तो मेरे जैसे को दिक्कत आती है। तो आज क्योंकि इस सिस्टम के हम आदी नहीं हैं,
लेकिन आने वाले समय में हमें आदी होना पड़ेगा, होना चाहिए। सर निगम की छवि को कैसे साफ करेंगे? निगम की पानीपत निगम की छवि को कैसे साफ सुथरा करेंगे? इतना पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुकी है। मालिक बैठे हैं, यहाँ की जिला अध्यक्ष है, यहाँ के कमिश्नर साहब हैं और पीछे हमारे जो कर्मचारी भाई भी हैं, इन सबका पानीपत है, इन सबका हरियाणा है। हमने एक नारा दिया है साफ सिटी सेफ सिटी, और हमने एक और भी बात इनको बोली है कि पार्किंग की मार्किंग आप भी सहयोग दीजिए इसमें। आप पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदमी बाद में हैं, आप इस देश के नागरिक पहले हैं। मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, पार्किंग की मार्किंग, आपके जितने भी संस्थान हैं उनके बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उस पार्किंग की मार्किंग करिए, उनमें डब्बे बनाइए। मोटरसाइकिल का डब्बा अलग साइज का होता है, गाड़ी का डब्बा अलग होता है। अगर आप वो डब्बे बनाएंगे तो आने वाला गाड़ी उसमें खड़ी करेगा। मेरा आप सबके माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से भी आह्वान है और जनता से भी आह्वान है कि सभी ऑफिस की जो पार्किंग है उसकी मार्किंग होनी चाहिए। सभी पार्क्स जो हैं, पार्क्स के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनकी भी मार्किंग होनी चाहिए। हम मार्किंग बनाएंगे तो आने वाला गाड़ी उसमें खड़ी करे। शमशान घाट है, उनकी भी पार्किंग की मार्किंग, कितने कम्युनिटी सेंटर हैं उनकी भी पार्किंग की मार्किंग, और जितनी प्राइवेट जितनी भी पार्किंग हैं, सिनेमा थिएटर के पास होती है, स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, ये सब जगह पार्किंग की मार्किंग, इसको अभियान लेकर और हमें ये काम करना चाहिए। पार्किंग की मार्किंग होगी तो शहर साफ भी लगेगा और सेफ भी हो जाएगा, क्योंकि पूरी सड़क आवागमन के लिए उनको मिलेगी। तो मेरा आप सब भी इसका आप प्रचार प्रसार करिए, तो मैं समझता हूँ सर अगर मीडिया सहयोग करती है तो उन पर बैन लगा दिया जाता है। ये जनरल स्टेटमेंट है, ऐसे तो कोई भी डॉक्टर भी कहते हैं, इंजीनियर भी कहते हैं, सब कहते हैं। कोई पर्टिकुलर केस है तो हमारी जानकारी में लाइए। बहुत से केस हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पर जो मंत्री आए हुए हैं, उन्होंने जो अटेंडेंस लगी हुई थी और आखिरकार वो नगर निगम में थे ही नहीं, अपनी सीट पे थे ही नहीं, उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ कहा है वो भी आप लोगों ने सुना, और इस चीज़ से क्या कुछ मैसेज आता है ये भी आप लोग देखेंगे। और जब पानीपत के भ्रष्टाचार को लेकर बात की गई तो उल्टी बात पानीपत के अधिकारियों, अफसरों और नेताओं पे डाल दी। क्या ये सही है या गलत है, इसका फैसला आप करेंगे। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार।